नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि हम लोगों के लिए मोटापा कितना ही बुरा चीज है। क्योंकि दोस्तों, मोटापा होने की वजह से बहुत सी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके लिए आजीवन दवाओं का सेवन करना पड़ता है। उसमें सबसे खास एक चीज है रात की नींद गायब होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करिए, अन्यथा ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इसी पे हम आज चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं और आपको समझाएंगे कि आप इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हैं। मोटापा हमारे एशियाई देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। आजकल लोग आरामदायक ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे हैं, जिससे फिजिकल वर्क कम हो गया है और फिजिकल वर्क कम होने की वजह से बहुत तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई-नई जानकारी आपको होती रहे। तो दोस्तों, आजकल आपका वज़न बढ़ रहा है और रात की नींद पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तो फिर मोटापा रोक पाना आपके नियंत्रण में नहीं रह जाएगा। मोटे लोगों की रात की नींद स्वाभाविक रूप से खराब ही रहती है। इससे शरीर की जैविक क्रिया बिगड़ती है, जो बढ़ते मोटापे का ही नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों का कारण भी बनती है। इस तरह आप मोटापे और बीमारियों के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए मोटापे से बचने के लिए स्वस्थ दिनचर्या और अच्छी नींद के महत्व को समझना होगा। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है ये बीमारी। क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका दिनचर्या बिगड़ेगा, आपका खाना पीना खाने का टाइम बिगड़ेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में चर्बी का मात्रा, वसा की मात्रा बढ़ेगी और आपके शरीर में चर्बी इकट्ठा होगी, जिससे आपकी नींद भी गायब होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, खराब नींद कैसे बनती है मोटापे के कारण, आइए हम इस पे हम बात करते हैं। नींद का रिदम प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, यानी हम दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। हमारे दिमाग में एक आर्गन है हाइपोथैलेमस। इसमें कुछ ऐसी न्यूरॉन्स होते हैं जो प्राकृतिक प्रकाश को मापकर एक सर्केडियन रिदम बनाते हैं। इससे हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया तय होती है। मेलाटोनिन हार्मोन के चलते शाम होने पर हमें नींद महसूस होने लगती है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपके खाने पीने की आदतों में बदलाव आ जाता है और आप रात में चाय, कॉफी, चॉकलेट खाने लगते हैं या भोजन कर लेते हैं, तो इससे आपका सेहत पर खराब असर होता है। इस तरह देर रात तक जागने के कारण दिन में सुस्ती होती है और आप पर्याप्त व्यायाम, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। इन दोनों ही कारणों से मोटापे की आशंका का बढ़ जाती है। वहीं जो पहले से ही मोटापे का शिकार हैं, उनकी रात की नींद कई बार टूटने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप देर रात तक जागते हैं तो इसको बंद करिए, अन्यथा आपकी दिनचर्या बिगड़ेगी, आपका खान-पीना बदलेगा और आपका सोने का टाइम भी बदलेगा दोस्तों, जिससे आपका मोटापा बढ़ जाएगा। अच्छी नींद नहीं ले पाते मोटे लोग। जी हाँ दोस्तों, नींद के कई चरण होते हैं। इसके मैप रैपिड आई मूवमेंट चरण में पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन आंखों का मूवमेंट होता रहता है। कुछ लोगों, खासकर मोटे लोगों में देखा गया है कि सोते समय उनकी सांस की नली में अवरोध आता है, जिससे बीच बीच में सांस रुकती है और बार बार नींद टूट जाती है। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया कहते हैं। इससे नींद का चक्र प्रभावित होता है, जो कई सारी स्वास्थ्य परेशानियों और कार्डियोसेकुलर, ब्लड प्रेशर आदि का कारण बनता है। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया कहते हैं। इससे नींद का चक्र प्रभावित होता है, जो कई सारी स्वास्थ्य परेशानियों जैसे कार्डियोसेकुलर, ब्लड प्रेशर आदि के कारण बनती है। मोटे लोग अक्सर सोते समय खर्राटे अधिक लेते हैं। ऐसे लोगों में स्लीप एनीमिया की आशंका अधिक रहती है। अधूरी नींद के चलते ऐसे लोगों को दिन में नींद के झपकी आती है। कई बार ड्राइव करते समय भी परेशानी महसूस होती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय भी आपको नींद लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर आप दिन में सोना चाहें तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रात की नींद आप दिन में पूरी कर लेंगे और दिन की नींद रात में पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों, नींद की दिन में नहीं हो पाती है भरपाई। अगर रात में नींद पूरी नहीं हुई तो 1-2 दिन तक संतुलन बना रह सकता है, लेकिन लगातार नींद खराब हुई तो थकान, आलस्य जैसी परेशानी होने लगती है। धीरे धीरे दिमाग की सोचने, समझने और चिंतन की क्षमता में फर्क आता है। एकाग्रता और याददाश्त कम होने लगती है। इससे अच्छी नींद सेहत के लिए जरूरी है।
अगर आप रेगुलर 6 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है। दोस्तों, नींद का मतलब थकान मिटाना ही नहीं होता है। माना जाता है कि दिन भर की थकान को मिटाने के लिए नींद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नींद एक एक्टिव प्रक्रिया है, यानी जब हम सोते हैं तो दिमाग संचालित रहता है। एक नए शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम जिलिम फैक्टिस कहते हैं। इससे इसके जरिए दिन भर की तमाम गतिविधियों के चलते दिमाग में जमा खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं। जिलिम फैक्टिस से निकलकर यूरिन सिस्टम के जरिए ये शरीर को बाहर निकाले जाते हैं, यानी यह दिमाग की किडनी की तरह काम करता है। यह प्रक्रिया नींद के दौरान ही होती है, इसलिए शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए नींद बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, अगर यह प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाए तो मस्तिष्क की क्षमता में कमी आने लगती है और आपके दिमाग में तमाम बीमारियां आ जाती हैं।